हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि रेशनल या इरेशनल को कैसे प्रूफ किया जाता था। और अगर हम कोई रेशनल नंबर दे दिया करते थे और ये बताते कि प्रूफ करिए कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करते थे, एक अजम्पशन मेथड अप्लाई करते थे। उसमें हम लोग ये मान लिया करते थे कि ये जो क्वेश्चन है इरेशनल नंबर वो रेशनल है। फिर हम लोग उसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद हम गलत प्रूफ हो जाते थे, यानी जो हमारा रिजल्ट आता था वो गलत आता था। यानी अगर हम रेशनल अज्यूम किए हैं तो इरेशनल वो अपने आप हो जाता था, क्योंकि हम गलत हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो या फिर MCQ हो और पूछ लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर, क्वेश्चन एक नंबर का है। अब इतना बड़ा सा तो आप प्रूफ करने जाओगे नहीं एक नंबर का, सिर्फ आपको टिक लगाना है MCQ में। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे और ये पता लगाकर बता देंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगभग 12 क्वेश्चन है मेरे पास, देख सकते हैं 1 से लेकर 12 क्वेश्चन। यहाँ पर हम अपने आप बता सकते हैं देख करके ये रेशनल है या इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 है। √3 रेशनल है या इरेशनल? देखिए, रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर अपने आप हो जाता है। और वैसे भी √3 आप पहचानते हो, इसको प्रूव भी कर चुके हो, ये इरेशनल नंबर है। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट में, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। 1/√2, देखिए अब डिवाइड में आएगा। √2 का अगर हम लोग रूट कर दें तो उसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √2 भी अपने आप एक इरेशनल नंबर है। और √2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो किसी भी इरेशनल नंबर से जब किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं उसका रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, किसी भी इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर आता है। अब देखिए √5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, 2 बार √5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो √5 × √5 होता कितना है, 5। अब 5 देखिए, इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो यानी ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा गया। और जो चीज़ डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं वो अपने आप क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 + √2 2 - √2, ये रेशनल है या इरेशनल है? देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान। आप देखिए, गौर से देखिएगा, a + b × a - b, a + b × a - b, ये किसका फार्मूला है, a² - b²। तो इसको a की जगह कितना है, 2 है, और b की जगह कितना है, √2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b², यानी 2² - √2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, कितना आएगा 2। अब 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए 3 - √5 का स्क्वायर, 3 - 5 का रूट स्क्वायर देखने में ये देखिए, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, फिर बाद में स्क्वायर लगा है। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो a - b का होल स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर खोलें तो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है, a² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा 5 बचेगा, प्लस यहाँ प्लस रहेगा, -2ab, 2ab 2 × 3 × 5 यानी 6 √5। अब देखिए ये रेशनल, तो ये कितना हो जाएगा 14 - 6 √5। देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है। किसी भी रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल सब्ट्रैक्ट करें, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इसको डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं तो रेशनल हो जाएगा। ये √5 है, √5 इरेशनल होता है, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल। जाने रहिए, अगर किसी रेशनल नंबर में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है, या किसी रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो रिजल्ट जो इसका आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, 3.1234 634 634, देखिए 3.123 या 3.12, यहाँ तक तो ठीक है, 3.12 यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 346
3 4 6 रिपीट हो रहा है। और जब कोई और लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो जाए, टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो जाए, तो वो रैशनल नंबर होता है। तो हम इसको अल्टीमेटली लिख सकते हैं 3.12, यहाँ तक तो ठीक है। 3 4 6 रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है 3 4 6, तो 3 4 6 पर बार लगा देंगे और जब बार लग जाता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। 7 वाला देखिए, √441 441, 441 नहीं कह सकते ये है क्या, लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें आप लिख सकते हैं इसको 440, ये हो जाएगा 21 × 21। 21 × 21 क्या होता है 441। अब ये क्या आ जाएगा, पेयर बन गया 21 का, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 21, रूट हट गया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए और ये रूट हट गया, बचा क्या 21। अब 21 को डिवाइड बाई 1 लिख दीजिए। अब ये देखने में डिवाइड के फॉर्म में है इसलिए ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो √441 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6.92 पे बार है तो इसको सॉल्व ही नहीं करना, जहाँ बार लग जाता है वहाँ वो अपने आप रैशनल नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर। 6√3 हो जाएगा। देखिए 6 क्या है, रेशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है। जब किसी इरेशनल में किसी रेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। फिर देखिए 7 + √7, 7 रेशनल है, √7 इरेशनल है। मैंने यही बताया था कि अगर किसी रेशनल में इरेशनल को ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 3 रेशनल है, √7 इरेशनल है, लेकिन स्क्वायर लगा है। इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ये कितना हो जाएगा 9, √7 का स्क्वायर जब करेंगे 2 बार √7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे तो 7 आएगा सिर्फ। 9 - 7 = 2। 2 क्या है, रेशनल या इरेशनल, डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, क्या है ये, रैशनल नंबर। लास्ट 12.1295683 ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। हमने बताया था किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं अगर वो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो आप इसकी शक्ल देखकर ही बता देंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा प्लीज़, और आपको कुछ रेशनल नंबर के वीडियोस मैंने और भी आपको दे चुके हैं, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।